हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जी के ट्रिक्स में। आज हम जानेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सीटेट, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस सभी में हेल्प करने वाला है। इससे 2-3 क्वेश्चन तो हर बार पूछे ही जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में सोशल कल्चर थ्योरी कहते हैं। सबसे पहले इनका नाम हमें जानना ज़रूरी है। इनका पूरा नाम है लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। शॉर्ट में हम इसको वाइगोत्स्की बोल देते हैं, लेकिन हमें इनका पूरा नाम भी पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, रशिया के थे, और इन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दी है। इनके अनुसार एक बालक अपने समाज और संस्कृति से अंत्यक्रिया यानी कि इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी कि जब वो अंत्यक्रिया करता है तब उसका विकास होता है। जबकि पियाजे ये मानते हैं कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम। इसलिए हमें पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों की ही थ्योरी को समझना ज़रूरी है। आज हम वाइगोत्स्की की थ्योरी अच्छे से कर लेंगे। इसको हम कुछ पार्ट्स में करेंगे ताकि इनका सारा सिद्धांत अच्छे से क्लियर हो जाए। इस चार्ट से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इनका पूरा नाम है लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। ये रशिया के मनोवैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे, और बालक में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत के और भी कई नाम हैं, जैसे भाषा सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक विकास का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी सिद्धांत, और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे के सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जबकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो हमें इसका नाम भी याद रखने, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनके नाम भी पूछे जाते हैं। इनके सिद्धांत को समझने के लिए हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे हम इनका सिद्धांत अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहला है सामाजिक अंत्यक्रिया, दूसरा भाषा, और तीसरा संस्कृति। बात करते हैं सामाजिक अंत्यक्रिया। इनके अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त करके अपना संज्ञानात्मक विकास करता है, और इस विकास की प्रक्रिया को वह अनुकरण के आधार बना लेता है। तो सामाजिक अंत्यक्रिया जब बालक करता है, उससे वो समाज के दिशा निर्देश को सही तरीके से प्राप्त करके उसके अनुसार अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। यही वाइगोत्स्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो यह होगी संज्ञानात्मक विकास, जो कि समाज के अनुसार होता है, समाज से अंत्यक्रिया करने के बावजूद। उसमें उसके फ्रेंड सर्कल, स्कूल, ये सब आते हैं। दूसरा है भाषा। लैंग्वेज भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंत्यक्रिया का कार्य करता है। और वाइगोत्स्की ये भी कहते हैं, अगर भाषा का अभाव हो तो व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक बच्चे की भाषा का विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण तत्व है संस्कृति, यानी कि कल्चर। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में संस्कृति को एक अहम योगदान देते हैं। संस्कृति बालक में उनके नैतिक मूल्य का विकास करती है और मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। तो बालक उन सभी का अनुकरण करके सीखता है, तो संस्कृति उसके विकास में यानी कि संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो मुख्य 3 बिंदु थे, एक है सामाजिक अंत्यक्रिया, दूसरा भाषा, और संस्कृति। तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं, जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 3 बिंदुओं पे और चर्चा करेंगे। इससे आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने सुना होगा जेडपीडी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में एक नई संकल्पना दी है, इसको जेडपीडी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेडपीडी किसके सिद्धांत का हिस्सा है, तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आता है। इसके अनुसार एक व्यक्ति को इस स्तर पर सीखने के लिए दूसरे व्यक्ति की जो सहायता की आवश्यकता होती है, जिसकी उसकी व्यक्ति की अनुपस्थिति के बिना वो कार्य नहीं कर पाता और उतना नहीं सीख पाता, जबकि जेडपीडी के होने पे, उस व्यक्ति की सहायता होने पे वो उस अच्छे से सीख सकता है। जैसे इस चार्ट से हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें बीच वाला जो सेंटर है वो कहता है कि एक व्यक्ति या बच्चा क्या कर सकता है, वो उसकी क्षमता को बताता है, और लास्ट वाला सर्कल कहता है जो वो नहीं कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, वो जो किसी और की मदद से कर पाएगा, वो कहलाता है जेडपीडी का एरिया। तो वाइगोत्स्की ने इसी क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना है, जब बच्चा अपनी क्षमता और जो वो नहीं कर सकता उसके बीच में जब वो दूसरे की सहायता लेके जो सीख सकता है वो। जैसे एक एग्जाम्पल लें, एक बच्चा अपनी क्षमता से एग्ज़ाम पास हो सकता है। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई टॉपिक टफ लगे तो आप उसके लिए कोचिंग से गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ देख सकते हैं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो वो आपको हेल्प मिली वो जेडपीडी ही कहलाएगा।
तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। ये भी वाइगोत्स्की ने एक महत्वपूर्ण संकल्पना दी है। इसमें उसने बताया है कि जो व्यक्ति जिसके पास अधिक ज्ञान है वो कम ज्ञान वाले व्यक्ति को कुछ सिखाता है तो वो कम ज्ञान वाले के लिए मोर नॉलेजेबल अदर होता है। जैसे बच्चा जब स्कूल जाता है तब उसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो उस बच्चे के लिए मोर नॉलेजेबल अदर है, क्योंकि उनके पास उस बच्चे से ज़्यादा ज्ञान है, अनुभव है, कौशल है। तो यही कहलाता है मोर नॉलेजेबल अदर। क्वेश्चन आ सकता है कि मोर नॉलेजेबल अदर की संकल्पना किसने दी है, तो इसका आंसर होगा वाइगोत्स्की। और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है स्कैफोल्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। इसको ढांचा, मचान, फ्रेमवर्क, स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, कई तरीके से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसका इंग्लिश में नाम देख लेना ज़रूरी है अगर हिंदी में समझ ना आए तो। वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं कि एक बच्चे को सीखने के लिए एक ढांचे या लर्निंग फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, यानी कि एक ऐसी सीढ़ी जो उसको सीखने के उस शिखर तक लेके जा सके। तो यह उसके लिए स्कैफोल्डिंग कहलाती है, जो दूसरे की सहायता उसको मिलती है। तो वयस्कों द्वारा दी जाने वाली जो टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस होती है उसको स्कैफोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा कहते हैं। ये हो गया स्कैफोल्डिंग। तो हमने 3 मुख्य बिंदु और कर लिए। तो आज हमने 6 चीज़ें सीखी हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वाइगोत्स्की के सिद्धांत की और भी जो चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है उसको करेंगे। कमेंट करके आपको बताना है कि ZPD की फुल फॉर्म क्या होती है। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।